चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ठीक है। आज चलिए ठीक है, समय तथा दूरी चैप्टर चलाया जा रहा था। समय तथा दूरी चैप्टर का पार्ट 5 डे 5 ठीक है। यहाँ पर टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ठीक है। देखिए यहाँ पर ठीक है, कह रहा है ना कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल मतलब होता है वास्तविक चाल ठीक है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल मतलब क्या होता है, वास्तविक चाल का 4/5 चलकर अपने घर पर 18 मिनट देरी से पहुंचे। कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है, 18 मिनट देरी से पहुंचे। यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा। यदि वह सामान्य चाल से चले, देखिए वास्तविक चाल से चला है तो कई मिनट देर से पहुंचा है, 18 मिनट देर से पहुंचा है। तो सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा ठीक है। यदि वो सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा ठीक है। कह रहा है कि टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल यानी कि वास्तविक चाल का 4/5 चलकर अपने घर पर 18 मिनट देरी से पहुंचे। यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा। यदि वह सामान्य चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्तमान चाल ठीक है, वर्तमान चाल अनुपात आपका है सामान्य चाल। सामान्य चाल से नहीं चल रहा है, सामान्य चाल ठीक है। सामान्य चाल मतलब हुआ वास्तविक चाल ठीक है। वास्तविक चाल और ये वर्तमान चाल और सामान्य चाल। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल यानी कि वास्तविक चाल का 4/5 चलकर बराबर 4/5। एक बात बताइए हमको, हम लोग हाल में रेशियो चैप्टर पढ़ के आए, परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आए। तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि जो पहले आता है उसका मान पहले मिलता है, जो बाद में आता है उसका मान बाद में मिलता है। तो यहाँ पर वर्तमान चाल का मान कितना होगा 4 और सामान्य चाल का मान कितना होगा 5। हुआ कि ना। वर्तमान चाल का मान हम पूछे तो क्या बताइएगा 4 बताइएगा और सामान्य चाल का मान पूछे तो क्या बताइएगा 5 बताइएगा। तो बताइए चाल का अनुपात कितना आ गया, चाल का अनुपात कितना है बताइए। तो चाल का अनुपात आया 4/5। वर्तमान का चाल कितना है 4 और सामान्य चाल कितना है 5। तो चाल का अनुपात कितना आया 4/5। एक बात हमको बताइए, चाल का अनुपात और समय का अनुपात हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। कल न बता रहे थे कि चाल का अनुपात और समय का अनुपात हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। विपरीत मतलब कौन चीज, उल्टा होता है। चाल का अनुपात और समय का अनुपात हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो बताइए, चाल का अनुपात दिया है 4/5, तो समय का अनुपात कितना होगा, समय का अनुपात कितना होगा 5/4। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा चाल का अनुपात दिया है 4/5, तो समय का अनुपात होगा 5/4। होगा कि नहीं होगा बताइए। इनके बीच समय का अंतर कितना आया, वर्तमान चाल और सामान्य चाल में कितने समय का अंतर है। तो अंतर कितने का आया 1। कितना का अंतर है 1 मिनट का अंतर आया कि नहीं। अंतर मैंने घटाओ तो अंतर कितने मिनट का आया 1 मिनट का। हम कह रहे हैं कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है 18 मिनट। हम कह रहे हैं 1 मिनट से देरी, और कह रहा है कितने मिनट देरी 18 मिनट। तो यहाँ पर 1 मिनट देरी, तो 1 गुणा कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है 18। तो 1 गुणा 18 बराबर कितना होगा 18। अगर हमारा अंतर 2 आता, अंतर कितना आता 2 आता, तो यहाँ पर 2 गुणा 18, 18 दूना कितना होता है 36। अगर समय का अंतर 3 आता तो 3 गुणा 18, 18 ત્યાં 54। बात तो समझे ठीक है। तब कह रहा है कि तो कह रहा है यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा। सामान्य चाल से पूछा तो बताइए सामान्य चाल का अनुपात कितना है। तो सामान्य चाल का अनुपात है 5। कितना है 5। और वर्तमान चाल का अनुपात कितना है 4। तो सामान्य चाल का पूछा है ना, तो सामान्य चाल तो बताइए सामान्य चाल कितना है 5। तो 5 गुणा कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है 18। तो 1 मिनट देरी से गया, तो इसीलिए 1 गुणा 18 मतलब समय का अंतर 1 आया, तो 1 गुणा 18। समय का अंतर 2 आता तो 2 गुणा 18। समय का अंतर 3 आता तो 3 गुणा 18। बात समझे ठीक है। तो बताइए 5 गुणा कितना करिए 18, 18 5 90 ठीक है। अगर हमारा 18 बिल्कुल ठीक है
18 पचे 90। अगर हमारा वर्तमान चाल पूछता तो हम किससे गुणा करते? वर्तमान चाल कितना है? 4। अगर हमारा वर्तमान चाल पूछता, कहता कि वर्तमान चाल से बताइए, तो वर्तमान चाल निकालने के लिए हम कितना से गुणा करते हैं? ठीक है। तो कितना, सॉरी समय पूछ रहा है ना, सॉरी यहाँ पर हम गलती कर दे रहे हैं, ठीक है। समय पूछ रहा है, हम चाल निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर देखिए समय न पूछा है, तो वर्तमान का समय कितना है? 5 और सामान्य समय कितना है? 4। पहला वर्तमान समय है, दूसरा का सामान्य समय नु है। तो पूछा है कौन सी? सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? हमको पूछा है कि सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो सामान्य चाल से चलेगा तब कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा है, ठीक है। तो सामान्य चाल का अनुपात कितना है? तो सामान्य चाल का समय कितना है? 4 नो। सामान्य चाल का समय कितना है? 4। तो देखिए सामान्य चाल, सामान्य चाल, तो सामान्य चाल से चलता तो कितना समय लगता? तो देखिए तो, ठीक है, सामान्य चाल से चलने पर समय कितना लग रहा है? 4। क्योंकि चाल का अनुपात और समय का अनुपात हमेशा क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो चाल दिया है 4:5, तो समय कितना होगा? 5:4। अब हमको एक बात बताइए, यह हमारा वर्तमान का चाल है, ठीक है, यह हमारा कौन सी है? वर्तमान का चाल है, और ये हमारा सामान्य का चाल है। तो ये हमारा वर्तमान का समय है, ये हमारा कौन सी? सामान्य का समय है कि नहीं? ठीक है। तो हमसे पूछा है तो सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा, समय न पूछा है, तो सामान्य समय न निकालेंगे। सामान्य समय कितना है? 4 है कि नहीं? तो 4 गुण है, ठीक है। बताइए इसके बीच समय का अंतर कितना आया है? 1। हम कह रहे हैं 1 मिनट देरी से पहुंचा, और कह रहा है नहीं 18 मिनट देरी से पहुंचा। तो 1 गुणा 18 करेंगे तो क्या होगा? 18। अगर अंतर 2 आता तो हम कितना से गुणा करते? 2 से। तो 2 गुणा 18, 18 दूना 36। अंतर 3 आता तो हम कितना से गुणा करते? 3 से गुणा करते। तो 18 त्या 54 होता कि नहीं होता? ठीक है। तो यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे? 18 से। तो 18 चौका 18 चौका कितना होगा? 72। 18 चौका कितना होगा? 72, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि आप बताइए कि वर्तमान समय से चले, वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा? तो वर्तमान का समय कितना है? 5। वर्तमान का समय कितना है? 5। तो 5 गुणा 18, 18 पे से कितना होता है? 90। बस समझे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हल कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे, ठीक है, ठीक है। चला, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर लाए हैं 90, ठीक है। चलो ठीक है। कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, एक लड़का अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलकर अपने स्कूल 15 मिनट देर पहुंचता है, तो यदि वह वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा? ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि एक लड़का अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलकर अपने स्कूल 15 मिनट देर पहुंचता है, तो यदि वह वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा? वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ वर्तमान चाल, ठीक है, यहाँ पर वर्तमान चाल हुआ, अनुपात यहाँ पर सामान्य चाल हुआ, सामान्य चाल। अब हमको बताइए वर्तमान चाल और सामान्य चाल कितना दिया है? 5/6। अब आप जानते हैं कि जो पहले आता है उसका अनुपात पहले मिलता है, जो बाद में आता है उसका अनुपात बाद में मिलता है। तो पहले हमारा वर्तमान नु आया है, तो वर्तमान का मान कितना होगा? 5। सामान्य बाद में नु है, तो सामान्य का मान कितना होगा? 6। यह हमारा वर्तमान चाल और सामान्य चाल निकला है। बात समझ रहे हैं? यह हमारा वर्तमान चाल है और यह हमारा सामान्य चाल है, ठीक है। यह हमारा वर्तमान चाल निकला और यह हमारा सामान्य चाल निकला, ठीक है। अब हम जानते हैं कि चाल के अनुपात ही हो गया, तो चाल का अनुपात कितना हुआ? देखिए तो वर्तमान चाल है 5 अनुपात में और सामान्य चाल है कितना? 6 अनुपात में, तो 5:6, ठीक है। हमारा चाल का अनुपात कितना हुआ? तो चाल के अनुपात हुआ 5:6, हुआ कि नहीं? ठीक है। तो समय का अनुपात निकालिए, तो समय का अनुपात बताइए। हम जानते हैं कि चाल के अनुपात और समय का अनुपात हमेशा एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है, बिल्कुल, ठीक है। हम जानते हैं कि चाल का अनुपात और समय का अनुपात हमेशा एक दूसरे क्या होता है? उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम समय का अनुपात निकालते हैं तो कितना होगा?
6:5, बिल्कुल ठीक है। चाल का अनुपात दिया है 5:6, तो समय का अनुपात कितना होगा? 6:5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा। अब हमको बताइए समय का अंतर कितना है, इनके बीच समय का अंतर कितना है? तो समय का अंतर है 1। समय का अंतर कितना है? 1। और वह कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है? अगर समय का अंतर 2 आता तो 2 गुणा 15 लिखाता, क्योंकि 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। लेकिन समय का अंतर कितना आया है? 1। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 1 गुणा 15, चूंकि जो अंतर आएगा समय का, उस अंतर से जितना मिनट देरी से पहुंचा है या जितना मिनट पहले पहुंचा है, उससे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बात समझे? तो अंतर 1 आया है, तो 1 से कितना मिनट देरी से पहुंचा है? 15। तो 1 से कितना में गुणा करिए? 15 में। तो 15 एकम 15 होगा कि नहीं होगा? तब बताइए हमको पूछा क्या है? वर्तमान चाल पूछा है, वर्तमान समय पूछा है, क्या पूछा है? तो कह रहे यदि वह वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा? वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा? बताइए वर्तमान समय कितना है? वर्तमान समय का अनुपात कितना है? ठीक है, वर्तमान समय का अनुपात कितना है? 6। चूंकि पहला वाला वर्तमान समय है, वर्तमान चाल है, सामान्य चाल है, तो ये वर्तमान समय है, सामान्य समय है। होगा कि नहीं होगा? मैं समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि यदि वह वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो यह हमारा वर्तमान चाल है, ये सामान्य चाल है। नहीं समझे? जो पहले आता है वर्तमान चाल पहले है, तो वर्तमान चाल 5 और सामान्य चाल बाद में, तो सामान्य चाल 6। ठीक है, तो ये हुआ वर्तमान चाल, ये हुआ सामान्य चाल। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो बताइए ये हमारा क्या होगा? वर्तमान समय। ये हमारा क्या होगा? सामान्य समय। पूछा किसका है कि वर्तमान चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो वर्तमान समय नो निकालने के लिए कह रहा है। तो वर्तमान समय कितना है? 6। तो बताइए कितना से गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करिए 6, 15 छके 90। बताइए कोई दिक्कत है? आंसर में 90 आया तो अब नहीं बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, आगे बताएं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक बात हमको बताइए। एक व्यक्ति जो यहाँ पर पी से, ठीक है, एक व्यक्ति पी से क्यू तक जाता है, दूरी तय करता है। एक व्यक्ति पी से क्यू तक दूरी तय करता है। मान लीजिए यह दूरी जो है 10 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति तय करता है, कहाँ से? पी से क्यू तक, और वापस पुनः क्यू से पी तक आता है। तो बताइए यहाँ से गया तो उतना ही दूरी तय करेगा। पी से क्यू तक जाने में 10 किलोमीटर दूरी तय किया, तो क्यू से पी तक आने में का ज्यादा दूरी हो जाएगा? उतना ही दूरी हुआ कि ना? तो इसे कौन सी दूरी कहा जाता है? इसे समान दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समान दूरी। एक व्यक्ति पी से, ठीक है, क्यू तक गया, तो मान लीजिए कितने किलोमीटर दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। और पुनः वह व्यक्ति जो है क्यू से पी तक आया, तो फिर कितने किलोमीटर दूरी तय किया? 10 किलोमीटर। तो बताइए यह जितना दूरी गया और फिर जितना दूरी आया, यह दूरी मतलब आपस में क्या था? समान था। जाने में भी उतना ही दूरी तय किया और आने में भी कौन चीज? उतना ही दूरी तय किया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समान दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? समान दूरी कहते हैं। यदि समान दूरी हो, ठीक है, याद रख ले रहिएगा, यदि दूरी समान हो, कौन सी हो? यदि समान दूरी हो, तो समान दूरी हो तो देखिए, ठीक है, समान दूरी हो, यहाँ पर लिख दे रहा है। ठीक है, समान, समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान मतलब क्या होता है? बराबर। समान दूरी हो, ठीक है, समान दूरी हो, ठीक है। यदि समान दूरी हो तो समान दूरी हो तो देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है? 2a अब बाटा होता है आपका a प्लस बी। यदि समान दूरी हो तो क्या होता है फॉर्मूला? 2a गुणे बी अब बाटा a प्लस बी। नहीं समझे? ए अब बी क्या हुआ? गया पी से क्यू तक गया तो कै किलोमीटर दूरी? 10 किलोमीटर। तो ये हमारा ए हुआ। अब फिर क्यू से पी तक आया तो फिर कितने किलोमीटर दूरी? 10। तो ये हमारा बी हुआ। अब बताइए ए बी कहाँ से आया? कोई दिक्कत है? और समान दूरी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 2a बी अब बटा ए प्लस बी। 2 गुणा ए गुणा बी अब बटा ए प्लस बी। कब? जब दूरी समान हो तब।
यदि समान दूरी हो तब। यहाँ पर बातें समझे न कि हम P से Q तक दूरी तय किए। मान लीजिए हम यहाँ से जो है विजयपुर जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो मान लीजिए 7 किलोमीटर दूरी तय किए, तो आने में फिर पुनः हम उतना ही दूरी तय करेंगे कि नहीं, है कि नहीं। तो वह दूरी क्या कहलाता है, समान दूरी कहलाता है। और समान दूरी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, समान दूरी हो तो 2AB बटा A प्लस B, इसका प्रयोग करिएगा। कब, जब दूरी समान होगा तब। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम इसके आधार पर क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए जो कह रहे हैं ना कि समान जो है, आप लोग को जानना चाहिए कि समान दूरी हो तो कौन सी का फॉर्मूला है। तो समान दूरी हो तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे है कि समान दूरी हो तो औसत चाल। अगर समान दूरी हो तो औसत चाल का फॉर्मूला है। एक और कंडीशन सुनिए, समान दूरी हो तो यहाँ पर देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। सही पूछे क्वेश्चन कि यह कौन सी का है कि सर जी 2AB बटा A प्लस B कौन सी फॉर्मूला है। तो समान दूरी हो तो, ठीक है, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, देखिए समान दूरी हो तो औसत चाल बराबर, कंडीशन लागू है, दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चाल अलग हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, दूरी समान हो। बात समझ रहे हैं। समान दूरी हो तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2AB अब बाटा होता है A प्लस B। अब बताइए, अब समझ में आया कि कौन सी का फॉर्मूला है, ठीक है। कि समान दूरी हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2AB बटा A प्लस B, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन से समझिएगा तो और बेहतर समझ में आएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एगो बात हमको बताइए, हम शुरू में ही जब टाइम तथा दूरी, समय तथा दूरी चैप्टर जब पढ़ाना शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ। बताइए 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब हुआ 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो 1 घंटा में दूरी तय किया कितना, 40 किलोमीटर। प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। वह 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, तो वह 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, ठीक है। एक घंटा में कितना दूरी तय किया, 40 किलोमीटर। 1 घंटा में, गलती बात बड़ी जल्दी समझ में सुना जाता है सही बात सुनने भी नहीं करता है, ठीक है। अक्सर होता है, दिन भर पढ़ाते हैं, कोई लड़का अगर गलत बोले ना तो उसका आवाज़ इतना जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। लगता है कि ना होता है कि उसके जुबान से लगता है कि हम लोग समझ जाते हैं गलत बोला है, और सही बात को इग्नोर कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटा में वो कितना दूरी तय किया, तो इसका चाल है, इस चाल से गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से R की ओर जाता है। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर P है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी है, R है। P से R की ओर कितने चाल से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मान लीजिए यहाँ से हम कोरगढ़ी से विजयपुर जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो मान लीजिए सुबह में थोड़ा देर हो जाता है तो आदमी स्पीड करके जाता है, ठीक है। तो स्पीड करके जाता है तो 40 किलोमीटर चाल से हम गए। दूरी वो नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है, चाल बता रहा है। किसका चाल बता रहा है, हमारा गाड़ी का चाल बता रहा है कि नहीं, मोटरसाइकिल का चाल बता रहा है। तो हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए। अब उधर से आने में हम आराम से आते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होता है, तो उधर से आराम से आए कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताइए क्या दूरी हम समान तय किए कि नहीं। इधर तेज गए तब भी हम दूरी उतना ही तय किए, और उधर से धीरे आए तब भी दूरी उतना ही तय किए कि नहीं किए। आखिर तेज गए तो ज्यादा दूरी तय कर दिए, और धीरे आए तो कम दूरी तय कर दिए, नहीं नु। हमारा मोटरसाइकिल का चाल तेज हुआ धीमा हुआ, लेकिन दूरी थोड़े घटेगा बढ़ेगा। तो एक व्यक्ति जो है P से R तक जाता है, P से R तक ट्रेवल करता है, जाता है कितने चाल से, कितने चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये कौन चीज गया है इधर न, अब पुनः वापस आता है, पुनः क्या करता है, वापस आता है, लौटता है। तो लौटता है तो उसके गाड़ी का चाल कितना है, पुनः वापस लौटता है तब उसका गाड़ी का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
मान लीजिए इसका गाड़ी हुआ, ठीक ना, इसका गाड़ी हुआ, गाड़ी से गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब पुनः वापस लौटता है उसी गाड़ी से कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एगो बात बताइए, क्या दूरी समान हुआ कि ना? इधर गया भले तेज चाल से, फिर भी तो मान लीजिए उतना ही दूरी तय किया, उधर से आया धीमी चाल से, फिर भी दूरी उतना ही तय किया। दूरी में कोई परिवर्तन हुआ हमको बताइए तो? मात्र किस में परिवर्तन हुआ? चाल में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? इधर से गया है तेज चाल से, उधर से आया है कौन सी? धीमा चाल से, है कि नहीं? तो दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? 2ab। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये कहाँ से आया? दूरी समान तय किया कि ना? जाने में भी उतना ही दूरी और आने में भी उतना ही दूरी, मात्र हमारा क्या बदला हुआ है? तो चाल बदला हुआ है। जाने में चाल ज्यादा था, आने में चाल क्या है? कम है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ए कौन सी है? तो जाने वाला चाल। अब बी कौन सी है? आने वाला चाल। ठीक है, क्या पूछा है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं 2ab, यानी कि 2 गुणा ए। तो बताइए ए का मान कितना होगा? जाने में चाल कितना है? 40, तो ए का मान हुआ 40। और गुणा बी, आने में चाल कितना है? तो बी। पता है दिक्कत है, आप 10वीं 9वीं विद्यार्थी थोड़े है, आप इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी है, ठीक है। अब आपको ये सब समझाने की जरूरत है। तो बताइए बी के मान कितना हुआ? 10, ठीक है, बटा ए प्लस बी। तो ए के मान कितना है? 40, अब प्लस बी के मान कितना है? 10। अब हमको बताइए, ये गुणा करने के लिए नहीं आएगा, कितना आएगा गुणा बताइए तो हमको? 40 दूना 80, और 80 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 800। कितना होगा? 40 दूना 80, और 80 में 10 से गुणा करिएगा तो 800 नहीं होगा। 40 और 10 जोड़िए तो कितना होगा? 50। कितना होगा? 50। 0 से 0 काट दीजिए, अब 5 से भागा दीजिए 80 में, कितने मर्त में? 16 पचे 80, 5 से भागा देंगे 80 में तो कितने मर्त में कटेगा? 16। बताइए औसत चाल कितना आ गया? तो औसत चाल कितना आ गया? 16। औसत चाल कितना आ गया? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा औसत चाल कितना आया? तो इसका औसत चाल कितना निकला? तो इसका औसत चाल निकला 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो बात हमको बताइए, समझ में आया? ए कहाँ से आया, बी कहाँ से आया? जाने में जो स्पीड था वो ए हो गया, आने में जो स्पीड था बी हो गया। लेकिन जाने में तेज चाल से गया, लेकिन आने में धीमी चाल से आया, फिर भी दूरी उतना ही तय किया कि नहीं किया? बताइए, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, हम फॉर्मूला काहे लिखे थे? आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर उसका मतलब क्या लिखे हैं, ठीक है, कि समान दूरी हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो समान दूरी हो तो उसका मतलब हुआ कि दूरी जब समान हो तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2ab बटा ए प्लस बी। समझ में आया? ठीक है, यही फर्क आता है, ठीक है, समझ में आया? अगर यही वैज्ञान सब होते बढ़ा लेते हैं ना, तो वो एकदम पूछ लेते कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। लेकिन हम लोग थारू लोग में बड़ी सभ्य नहीं होता है सब जी, काहे बोल देंगे तो लोग नहीं जान जाएगा। गजब बात है यार, ठीक है। ठीक है, हल करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल होगी। संपूर्ण यात्रा के लिए उसका औसत चाल कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल होगी, ठीक है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, बनाइए लोग तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास इतना ही रखिए और कल क्लास ज्वाइनिंग करिए। ओके, डेट्स ऑल, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए कल आइए लोग, कल टाइम से ज्वाइनिंग करिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, बना लीजिए। चलिए, ठीक है।